नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको कुछ रोगों के घरेलू नुस्खे आयुर्वेद में आपको दूंगा, तो वक्त बे वक्त आप इनको काम में लेकर के और अपने को ठीक करें। जुखाम, सबसे पहले जुखाम इस मौसम में होता है नाक बंद हो जाना। ठंड या बारिश के मौसम के कारण जुखाम का होना आम बात हो गई। नाक बंद हो जाती है। ऐसे मौसम में ये समस्या एक आम बात है। इससे बचाव के लिए अजवाइन को भून कर पीस लें। अजवाइन कोई कमज़ोर चीज़ नहीं होती। अजवाइन को भून कर पीस लें और सूती कपड़े में एक आप ज़रा सी गांठ सी बांध करके, और वो जब तक गरम गरम रहे तो 3-4 बार धीरे धीरे इसको दिन में 3-4 बार सूंघें। ज़ोर से नहीं सूंघना, नहीं तो नाक में थोड़ी जलन होती है। तो ऐसा 2-3 दफ़ा सूंघने से सुबह शाम रात को नाक खुल जाती है और जुखाम में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा रात को सोते समय रोज़ ताज़े आंवले का चूर्ण, जो आंवला इस सीज़न का है सुखाया हुआ, उसका आंवले का चूर्ण या बाज़ार से आप बनाए ले आएँ। आंवले का चूर्ण रात को सोते वक्त शहद या पानी से लेने से पेट साफ होता है। पेट साफ होता है तो जुखाम भी ठीक होता है और आँखों से संबंधित रोगों में लाभ मिलता है। सूखे आंवले को गाय के घी में तलकर पीस लें। इस चूर्ण का सिर पर लेप करने से नखशिर के अंदर लाभ मिलता है। पपीते के छिलकों को सुखाकर और पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 बार फटी हुई एड़ियों में लगाने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। खाना खाने के पहले 2 या 3 पक्के टमाटरों को काटकर उसमें पिसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया ये डाल करके खाएं। इससे चेहरे पर लाली आती है और पोरू शक्ति बढ़ती है। इसको दोबारा बताता हूँ मैं। भोजन करने से पहले 2 या 3 पक्के टमाटर लाल रंग के, उनको काटकर और पीसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया ये उसके ऊपर भुरका के, और इसको खाने से चेहरा लाल होता है, खून बढ़ता है और मर्दानगी ताकत मिलती है। पेट में कीड़े होने पर सुबह खाली पेट टमाटर में पिसी हुई काली मिर्च लगाकर खाने से लाभ होता है, या उसमें हींग का छोंगा लगाकर खाइए। अब उसे पी जाइए, सारे कीड़े मर जाएंगे। बालों को निरोग रखने और उनको बीमारी इत्यादि से बचाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपके बालों में चमक आएगी, बल्कि आपके बाल किसी भी होने वाली बीमारी से बच पाएंगे। स्किन के ऊपर कहीं भी फुंसी उठने पर काली मिर्च पानी के साथ पत्थर पर घिसकर अनामिका अंगुली से सिर्फ फुंसी पर लगाने से फुंसी बैठ जाती है। सिर में दर्द होने पर दालचीनी को पानी के साथ महीन पीसकर माथे पर पतला लेप लगा लीजिए। लेप सूख जाने पर उसे हटा लें। 3-4 लेप लगाने पर सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिनके चेहरे पे जाई इस तरह की होती है, तो कुछ दिनों तक चेहरे पर
मटर के आटे का उपटन मलते रहने से चेहरे की झाई और धब्बे ठीक हो जाते हैं। आंवले का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। इस वक्त कोरोना के संकट में आंवला इस वक्त ताज़ा आ रहा है। आप ताज़ा आंवला का सेवन करो, उसके पाउडर का सेवन करो, कैसे भी करो। आपके पेट में रोज़ आंवला जाना चाहिए और इसके जाने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आंवला रसायन है। देखो अभी 2 दिन पहले ये आंवला नवमी का त्योहार एक आया। औरतें सब व्रत उपवास करती है, आंवले के जो वृक्ष होता है उसके परिक्रमा देती है। हम एक बात बताते हैं आपको, ये आंवला नवमी ही क्यों आती है? हरड़ नवमी क्यों नहीं आती? बहेड़ा नवमी क्यों नहीं आती? तुलसी नवमी क्यों नहीं आती? पेड़ के आंवले के नीचे जाकर के परिक्रमा व्रत, इसके पीछे एक ही विज्ञान है कि आदमी इंसान आंवले का अगर पेट में प्रयोग नहीं करता है तो 365 दिन के अंदर एक दिन आंवले की जो परिक्रमा करते हैं तो उसमें जो 5 या 4 मिनट या 10 मिनट जो लगते हैं तो आदमी या औरत को निरोग होने के लिए ही वो बहुत ही पर्याप्त है। अपने हिंदू धर्म के अंदर हर ये त्योहार, व्रत, उपवास, इन सब के पीछे आयुर्वेद का खजाना दबा हुआ है। अब उनको समझने वाला चाहिए। इसी तरह आंवले का गुण है तो इसी तरह वट वृक्ष का और पीपल के वृक्ष के गुण होते हैं, इसीलिए उनकी भी परिक्रमा की जाती है। 108 बार उन पे धागा इसलिए लगाना है कि कम से कम पीपल के पेड़ के 108 बार धागा लगाएंगी जो बहन बेटियां या कोई भी, तो कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। तो उन 5-10 मिनट के अंदर पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। और कोई पेड़ हमारी जानकारी में नहीं, इस मालिक की बनाई हुई धरती पे खूब होंगे। तो पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। आप रात को अगर पेड़ के नीचे बैठें तो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठें। तो परिक्रमा का और धागा लपेटने का महत्व एक ही है कि कम से कम इसका और उपयोग नहीं करे तो पीपल की नीचे उसकी आबो हवा के अंदर आदमी या औरत या जो भी है 5-10 मिनट रहने से ही स्वास्थ्य लाभ होता है। अब मैं आपको जाते सूखे आंवले का जो मुरब्बा बनता है और जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो सुबह एक मुरब्बा खा करके और ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पीने से मैं कहता हूँ इसके बराबर और कोई दवाई नहीं, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट न करें। अब मैं घरेलू प्रयोगों में टेंशन को दूर करने का, जब आप घर में हो और बच्चों के साथ खूब मस्ती करें, उछल कूद करें, ये क्रिया आपको एनर्जी देगी, प्रफुल्लित रखेगी। वैसे भी बच्चों के साथ रहने से काफ़ी टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि अपना ध्यान है वो बंट जाता है। मुहासों के अंदर घरेलू प्रयोग में हल्दी बेसन का उपटन बना के चेहरे पे मलने से मुहासों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा
नीम की पत्तियों के चूर्ण में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक होते हैं। नीम की जड़ को पीसकर मुहासों पर लगाने से भी ठीक होते हैं। काली मिट्टी को घिसकर मुहासों पर लगाने से भी वो नष्ट हो जाते हैं। फटी एड़ियों के लिए इस मौसम में एड़ियाँ बहन बेटियों की बहुत फटती है, क्योंकि घर में कामकाज वो करती है नंगे पाँव, तो आदमी मोजे पहने दिन भर जूते में रहता है, तो बहन बेटियों स्त्रियों की एड़ियाँ अधिक फटती है। तो रात में सोने से पहले पेट्रोलियम जेली के साथ नारियल तेल की मसाज करने से और गुनगुने पानी से पैर धोने से आराम मिलता है। 1 गिलास दूध में बिना चीनी डाले शहद घोलकर रात को पीने से दुबलापन ठीक होता है, शरीर सुडौल होता है और आदमी बलशाली बनता है। मुंह में अगर छाले हो जाएं तो नारियल खाना चाहिए, इससे छाले बहुत जल्द ठीक होते हैं। सोने से पहले चाय या कॉफ़ी न पिएं, इससे आपकी मस्तिष्क की शिराएँ उत्तेजित हो जाती है, इसलिए आपको गहरी नींद नहीं आएगी। इससे बेहतर आपकी चाय की आदत है तो 2-3 घंटा पहले पी लें। कान में अगर दर्द हो तो 1 चम्मच तिल के तेल में लौंग डालकर गर्म कर लें और कान में 3-4 बूंद टपकाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। सिर में दर्द होने पर गुनगुने पानी में अदरक व नींबू का रस, थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से आराम मिलता है। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर अच्छी तरह गर्म करें, इससे जोड़ों की ऊपर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। डायबिटीज़ के अंदर मिठाई, चीनी इत्यादि चीज़ वर्जित है। सीमित मात्रा में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो सीमित मात्रा में खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि खजूर इस मौसम का एक बहुत अच्छा फल है। खजूर के अंदर एक न मालूम कहाँ की क्वालिटी आती है, ऐसे पैकिंग के अंदर आती हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ बाहर से आती होगी या रीपैकिंग होती होगी। तो वो इतने इतने खजूर होते हैं और उनके ऊपर कोई तरह का शर्करा का कोई चिपचिपापन या ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक नियम से रात को सोने से पहले 3 खजूर वो खा लें। आपको अगर शुगर कैसी भी हो उससे आपको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप 10-12 न खाएं, 2-3 दिन खाएं फिर न खाएं, फिर कभी 2-3 दिन खाएं फिर न खाएं। ये 1 पाव का पैकिंग आता है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने इसको काम में लिया है और हर जगह ही ये पैकिंग आता है। मेरे पास अभी वो नहीं, मैं आपको पिक्चर बता देता। उसके प्लास्टिक की डिब्बी होती है अट्रैक्टिव, और उसके ऊपर जो ढक्कन का रंग है वो हरा होता। हाँ, गुलाब के नाम पर जाने कितनी कविताएं तो पढ़ी होगी। गुलाब के रंग बिरंगे फूल ड्राइंग रूम में सजाते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ बड़ी काम आती है। गुलाब जल का इस्तेमाल और खाने में भी लज्जतदार। गुलाब में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई से गुलाब के पंखुड़ियाँ भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, जिंक और आयरन की भी मात्रा खूब होती है। तो गुलाब का प्रयोग आप होली के बाद इसकी गुलकंद 2-3 चम्मच खाएं, ऊपर दूध पिएं। ये कब्जियत को ठीक करेगी, मेमोरी बढ़ाएगी, याददाश्त बढ़ाएगी, लेकिन डायबिटीज़ वाले न करें। दोस्तों, आज मैंने आपको घरेलू जो अपने रसोई में मिलते हैं छोटे छोटे टिप्स, और इनमें कोई ऐसा टिप्स नहीं दिया जो मुश्किल हो,
आप इनमें से कोई कर सकते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि देखो एक कहावत है कि जाके होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, है ना। तो जितना अनुभव रोगी को जिस रोग से ग्रसित होता है, चाहे वो व्यक्त नहीं कर सकता, उतना अनुभव किसी को नहीं होता। तो डायबिटीज मेरे है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो जितनी डायबिटीज की दवाइयाँ मेरे इसमें भरी हुई है, तो औरों की भी होगी, मैं वो दावा नहीं करता। तो अब मैं आपको, जब ये बात ही चल पड़ी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मिठाई का प्रयोग न करें। और जो खजूर मैंने अभी आपको बताया है, बहुत साफ़ सुथरे और बेस्ट खजूर हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। आप 2 महीना 4 महीना रखें तो 2-3 खजूर रात को खा के ऊपर दूध या जो भी आपको पीना है या न पीना, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, मिठाई न खाएं। दूसरा जो मेरा अनुभव है, मैं आपको ये बताता हूँ। कई लोगों की जो डायबिटीज होती है, तो जैसे 160 है रैंडम या पीपी, वो अचानक कोई वजह से, टेंशन से या कोई वजह से 450, 400, 350 हो जाती है। अब 160 की 350, 400 होना रोगी के लिए बड़ी चिंता की बात होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, तो जिस तरह ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो गर्म पानी में नींबू निचो के पीने से 15 मिनट में कम हो जाता है। पेट में दर्द होता है तो कोलोसिन खाने से ठीक हो जाता है, जो होम्योपैथी की एक दवा है। लेकिन अगर शुगर का लेवल इस तरह ऊंचा और नीचा होता है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती। इसमें रोगी गफलत में आ जाता है। तो इनके लिए मैं एक दवा बताता हूँ, सिर्फ एक ही दवा बताऊँगा, और वो भी होम्योपैथी की बताऊँगा और आजमाई हुई बताऊँगा। इसके पहले मैंने वीडियो के अंदर जो इंसुलिन लगाते हैं, जिनका बीपी हाई, शुगर हाई लेवल पे होता है, तो इंसुलिन 10x की मैंने कई वीडियो में चर्चा की। और अब मैं कह रहा हूँ कि इंसुलिन 10x से 200, 250 ये जो शुगर होती है, इनके अंदर सेवन की जाती है। और जहाँ 160 से 300 से ऊपर आपकी शुगर का लेवल चला गया, तो आप महज 25 रुपये की एक फाइल बन के आएगी। उसके अंदर आप होम्योपैथिक दवा इंसुलिन 30 पोटेंसी अपने घर के अंदर, जहां आप सोते हैं, और आपका दवाई का जो बॉक्स है उसके अंदर रखें। तो आपको जैसे ही मालूम हुआ आपके मीटर से या और से कि शुगर इतनी ज़्यादा है, तो 2 खुराक तो 1-1 घंटे में इंसुलिन 30 की खाएं, यानी कि 2-2 बूंद जीभ पे डाल दें। उसके बाद जो टाइम बचा है, तो 1 खुराक और लें, 1 खुराक रात को लें, यानी कि 4 डोज लें। तो 2 खुराक 1-1 घंटे में लेने के ऊपर ही आप अपना ग्लूकोमीटर या जो भी है टेस्ट करेंगे, तो 100 पॉइंट नीचे आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 दिन इंसुलिन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पे डालें, और अपनी डायबिटीज के ऊपर निगाह रखें। और वो जैसे ही आपको 160-70 आ जाती है, आप इंसुलिन 30 को बंद कर दें प्लीज़। हालांकि इससे कोई आदमी मरता नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अपने को इससे ज़्यादा और डाउन नहीं लानी, इसलिए उसको बंद कर दें। और अपनी जो रेगुलर जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो आप खाते रहें।
ये एक ब्रह्मास्त्र है जो अपने पास रखें आप, इसको ख़त्म नहीं होने दें। कभी मेरी बात याद आएगी आपको, अनुभव की बता रहा हूँ बात में। इंसुलिन 30 पोटेंस जर्मनी की मिलती है, जर्मनी की रखिए। इंडियन मिलती है, इंडियन रखिए, लेकिन सील्ड रखें। और आपकी तबीयत जैसे ही बेचैन होती है तो डायबिटीज़ का रोगी समझ जाता है कि मेरी शुगर बढ़ गई है, तो बिना नापे ही 2 बूंद इंसुलिन 30 की जीभ पे डाल लें, उसके 1 घंटे बाद अपना नापें। दोस्तों, आज मैंने आपको घरेलू नुस्खों के साथ साथ जब आ ही गया है तो डायबिटीज़ के अंदर एक ऐसी दवा का, होम्योपैथिक दवा का में प्रयोग बताया है जो तत्काल काम करे, अंग्रेजी दवाई की तरह, और कोई दुष्प्रभाव न हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो इस दवा से आपको परिचित कराया। ये रोज़ाना लेने की दवा नहीं, और अपने चिकित्सक से पूछताछ करके लें। लेकिन समय पे आपको डॉक्टर न मिले और आपका शुगर लेवल अगर 200 250 से भी ऊपर जाता है तो आप बेधड़क होकर इंसुलिन 30 पोटेंसी की 2-4 खुराक लें, नो साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।